बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल अलूम आले मोहम्मद की जानिब से नाज़रीन आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू और चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की नशिस्त में शोबा फ़िक़ी शरई मसाइल में मौजू ज़कात है। आज हम अलूम आले मोहम्मद की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने दीन इस्लाम में ज़कात को क्यों वाजिब व लाज़िम करार दिया और ज़कात से हमें क्या अहमियत व अफ़ादियत मिलती है। तो चलते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहले रेफरेंस देता हूँ, किताब मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़कात को दीन इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ुक़रा, मसाकीन, मुस्तहिकीन के रिज़्क़ रोज़ी और दौलतमंद और मालदार अफराद के रिज़्क़ में बरकत और मुहाफ़ज़त के लिए वाजिब करार दिया। सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अम्मार बिन मूसा से पूछा, अम्मार तुम बहुत मालदार हो, क्या ज़कात अदा करते हो या नहीं? तो कहने लगा, जी मौला मैं ज़कात की अदायगी करता हूँ। सरकार फरमाते हैं इसको बरकरार रखना, इसलिए कि तुम्हारा माल गस्ब कर दिया जाएगा, बदन बोसीदा हो जाएंगे, जायदादें फना हो जाएंगी, हर कोई तुम्हें छोड़ जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें तुम्हारे साथ रहेंगी, एक आमाल और दूसरा वो माल तुम्हारे साथ रहेगा जो दुनिया में तुमने कार खैर में तकसीम किया होगा। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पे किसी साइल ने सवाल करते हुए पूछा, मौला मैं क्या ज़कात को ज़कात की अदायगी से पहले अदा कर सकता हूँ? ज़कात वाजिब होने से पहले उसको अदा कर सकता हूँ? सरकार ने फरमाया, बेहतर ये है कि जब ज़कात तुम पे वाजिब हो तब उसकी अदायगी करो, लेकिन अगर तुम किसी मर्द मोमन की मदद करना चाहते हो तो उसको कर्ज़ दे दो और कर्ज़ देकर उसकी मदद फरमा दो, और जब तुम पर ज़कात वाजिब हो तो उसी दिए हुए कर्ज़ को ज़कात में महसूब कर लो। इसी तरह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुमने किसी मर्द मोमन को कर्ज़ दिया है और वो मर्द मोमन उस कर्ज़ की वापसी में ताख़ीर कर रहा है, किसी मुश्किल का शिकार हो रहा है, तो तुम उस कर्ज़ को अपनी ज़कात की अदायगी में महसूब कर लो। इस तरह तीन फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा उस मर्द मोमन को होगा कि वो उस कर्ज़ से बरी ज़िम्मा हो जाएगा, और दो फ़ायदे तुम्हारे लिए होंगे, तुम्हें एक मर्द मोमन को कर्ज़ देने का सवाब भी मिल जाएगा और ज़कात की अदायगी का सवाब भी मिल जाएगा। इसी तरह जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया अर्ज़ में कोई खुश्को तर माल जब नुकसान का शिकार होता है तो वो ज़कात की अदायगी न करने की वजह से होता है। फिर फरमाते हैं, दुनिया अर्ज़ में कोई परिंदा जब शिकार होता है तो वो भी अपनी तस्बीह न पढ़ने की वजह से शिकार होता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम पे किसी साइल ने सवाल करते हुए पूछा, मौला क्या हम किसी शख्स को ज़कात का नाम लिए बग़ैर ज़कात दे सकते हैं? सरकार फरमाते हैं, ये मुनस्सर करता है ज़कात लेने वाले पे। अगर ज़कात लेने वाला अल एलानिया ज़कात ले रहा है तो चूँकि कुरान में नमाज के साथ ज़कात का हुक्म अल एलानिया आया है, तुम अल एलानिया दे सकते हो। लेकिन अगर ज़कात लेने वाला अल एलानिया नहीं, वो अपनी सफ़ेद पोशी और भरम की खातर पोशीदगी से ज़कात ले रहा है, तो तुम ज़कात का नाम लेकर उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू न करो। तुम पे लाज़म है कि ज़कात का नाम लिए बग़ैर उसको ज़कात दे दो। मैं फिर रेफरेंस देता हूँ, किताब का नाम अल शराए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते हैं, 5 अशख़ास पे ज़कात का माल नहीं दिया जाएगा, फ़र्जंद, वालिदैन, ज़ौजा, ममलूक, ग़ुलाम वग़ैरह, इसलिए कि इन तमाम अफराद का नानो नफ़क़ा तुम पर पहले से ही वाजिब व लाज़िम है। मैं फिर रेफरेंस देता हूँ, किताब का नाम तौज़ीअल मसाइल। इन 9 चीज़ों पे अल्लाह ने ज़कात को वाजिब व लाज़िम करार दिया, गेहूँ, जौ, खजूर, किशमिश, सोना, चांदी, ऊँट, गाय, भेड़, और इन तमाम अशिया पे ज़कात की अदायगी के निसाब को हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इल्तिमास दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।